नमस्कार, इंडिया टाइम 7 में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ हैं नरेंद्र कुमार जी और उनकी पत्नी मंजू देवी। जी, बताइए। मैं बताना चाहूँगा। जी, क्या समस्या है सर आपकी? हमारे बेटे का यहाँ बरोला स्थित सेक्टर 49 में प्रेमी के साथ मिलकर के पुत्र वधू के द्वारा मर्डर किया गया। जी जी, तो ये इनका मैं जानना चाहूँगी सर कि विवाह कब हुआ था? लगभग 2017-18 में। 2017-18 में, यानी 7-8 साल हो 7-8 गए। साल पहले इनका प्रेम विवाह हुआ था। प्रेम विवाह हुआ था। भाग गई थी लड़की भाग करके आई थी। दोनों ने भाग के लड़का लड़की ने शादी की थी आज से 7-8 साल जी। पहले। और तभी से इस लड़की के घर वाले, लड़की के घर में कौन कौन है जो ये इस विवाह के खिलाफ थे? लड़की के विवाह के खिलाफ 3 भाई थे, अमित, सुमित व गोपी। जी, और लड़की के फादर की भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें? जी जी जी। किस प्रकार की इन्वॉल्वमेंट? मतलब मर्डर में भी उनका मर्डर में हाथ नहीं है जी, लेकिन मर्डर के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से बिना किसी को सूचित किए हुए उस लाश को जला देना। लाश को जलाने। जी। उन्हें कुछ नहीं पता दीदी। मर्डर किस तरह से किया गया है? ये मर्डर प्रेमी ने, जैसे प्रेमी है मकान मालिक अरविंद चौहान जी, उसके उस लड़की से हो गए थे अवैध संबंध, हमारे बेटे की बहू से। अच्छा। तो उसने इन सालों को बहलाया फुसलाया। हाँ। उस बहू के सविता के एक भाई अमित की शादी का फुल खर्चा उसने उठाया। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जी, कहाँ उसने पे? फोन पर मुझे बताया। अच्छा, गांव में जाकर के। अच्छा। और ये भी कह रहा था वो कि मैं 1 किलो दूध दिलवाता, किराया नहीं लेता मकान का, टिर्री दिलवाई। तो मैं तो इन्हें बहुत प्यार करता था। बताइए आप, बिना किसी लोग के कोई मकान मालिक इतना सब करेगा किसी के साथ? मैं समझ सकती हूँ जी। तो ये कहाँ पे रहते हैं मकान मालिक? मकान मालिक वहीं आसपास कहीं रहते हैं, पर उनका आना जाना रोजाना था बरोला में। नहीं, मकान मालिक जो आपके बेटे हैं बरोला बरोला सेक्टर 49 में, बरोला गली नंबर 21। जी, और मकान मालिक आसपास ही कहीं रहते हैं? आसपास ही रहते उनका हैं। रेगुलर आप कह रहे हैं कि आना जाना रहता डेली है? आना जाना था। कितने? वो वहाँ बता रही थी दीदी। अच्छा। वो बता रही थी जाकर ने कि जब से आपका लड़का खत्म हुआ तब से वो मकान मालिक यहाँ पे नहीं आया। तो और वैसे रोज ही ना आता पड़ोसियों था। का ये बताना है? हाँ, जी, पड़ोसी पड़ोसी ने का। मुझे खुद आसपास के लोगों जी, का ये हाँ। कहना है कि हाँ। मकान मालिक का बहुत रेगुलर आना जाना था। तो डेली आता जाता। जब आते थे तो वो रुकते भी थे? हाँ, रुकते भी। लड़का जाता था टिर्री विर्री चलाने अपने धंधे पे, जी और वो वहाँ रुका रहता था जी। बेटे की बहू के पास। अच्छा, अच्छा। एक बात बताएं दीदी, जब जी यहाँ पे अपने मतलब जो लड़की अपने पियर के ताए आती थी तो वो ही गाड़ी पे लेके आता था, अपनी 4 पहिया गाड़ी मकान पे। मालिक अपनी गाड़ी से वहाँ लेके जाता था इसके उसके मायके। पियर में। और 8-8 दिन रुक के भी आता था। 8-8 दिन रुक के आप तो उनके मायके में, लड़की के जी, मायके में जी। उनको लड़की को लेके जाते थे? और लड़की को लेके जाता था तो गाड़ी से। मायके वालों के साथ अच्छा रिलेशन बना हाँ, लिया अच्छा था? रिलेशन। मतलब उनके एक बेटे की शादी भी की, पूरा पैसा अपना लगाया। अपना खुद का हाँ, पैसा भी लगाया? खुद ही बता अपना वर्चस्व बना दिया था वहाँ। अच्छा। तो लड़की को अपने फेवर में ले लिया पूरी तरह लड़की से? को, लड़की के भाइयों को। अच्छा, तो अच्छा, आपका जो बेसिकली इल्ज़ाम है, इस मर्डर में लड़की भी शामिल है? लड़की ही ज्यादा है। लड़की और गोपू ज्यादा है। लड़की और लड़की का भाई गोपी, अमित और सुमित। जी। और फिलहाल आपकी जो बहू है उनसे आपकी बातचीत हुई है एक बार भी? हमारी एक बार बात हुई थी। उसी समय उन्होंने फोन किया था जब 19 तारीख को लेके जा रही थी जी। कि मैं वहाँ पीहर लेके जा रही हूँ, तो हम भी आ रहे हैं। तो हमारे जाने से पहले ही उन्होंने जला दिया था और ये बताया था कि चाय बना रहे थे, चाय बनाने में जल गई। लेकिन मैम जब हम कमरे पे गए तो वहाँ कोई किचन अलग है ही नहीं, केवल ढोंग बनाने के लिए सिलेंडर उल्टा कर दिया है, जिसका वीडियो हमारे पास है, और चूल्हे में से बाहर निकाल दिया। सिलेंडर से जलने की कोई कुछ भी नहीं दी। वीडियो कुछ भी नहीं। आपने शायद सबमिट हाँ, किया है, हाँ, मैंने जिसमें किया है। आपने ये मेंशन क्लियर दिख रहा है कि सिलेंडर से आग नहीं लगी है कमरे में। कुछ भी नहीं, सिलेंडर वैसे डाल दो नीचे, तो पाइप निकाल दे, कुछ भी नहीं। लड़की पता नहीं किस ज्वलनशील पदार्थ के द्वारा उसको जलाया गया, जी। ये पता नहीं चला। लेकिन पुलिस में हमने शिकायत की, पुलिस सबको निर्दोष बना देख करके सकते हैं आप कितनी लगभग बड़ी एक बार विदारक लगा दिया। घटना दरवाजे पे ऐसे जो खड़ा के नोएडा के सेक्टर 49 में जी। जो गौतम आनंद बुद्ध कुमार नगर दरोगा में हैं उस चौकी ये के, गंभीर हत्या का मामला सामने आया है। और निश्चिंत रहे आप सब,
पूरी सहायता आपकी की जाएगी। तो आपकी समस्या ये है कि अभी आपकी एफआईआर नहीं की जा नहीं रही। जी, तीन उल्टा चार बार हुआ। उल्टा एफआईआर जैसी लगा करके हमारी तहरीर पे जी और ये कह दिया कि हम अब और कुछ आपकी सहायता नहीं कर सकते। और एक दरोगा जी हैं उस चौकी के, आनंद कुमार जी, वो जी। तो उल्टे हमें धमका और रहे थे कि क्या ये करने आ गए, लड़कियों के खिलाफ कुछ जाता है क्या, आप उल्टे बंद जाओगे। इनको भी हड़काया, मुझे भी हड़काया उन्होंने। जी मुझसे कह रहे इंस्पेक्टर कह रहे अभी खड़े कर देंगे बाहर, निकालेंगे मेरे तो बेटा की हत्या करी, अब मुझे को निकाल दोगे। मैं 3-4 बार हुई यार, और इतनी हाथ चोरी करी हमने कि हमारी कुछ रिपोर्ट मंगा लो। अच्छा, पीएम के लिए आपका बोला इकलौता बेटा है? नहीं, बेटे बेटा तो जो और बड़ा भी था है, मेरा। पर ये बड़ा था, ये सबसे दूसरे बड़ा। पति थे, वो दूसरे पति से था। पहले वाले खत्म हो गए तो फिर छोटे उसके पिता खत्म हो गए थे। अच्छा, ये जो है दूसरे हस्बैंड से आपका जी, पहले जी, बेटा रहा है, जी। तो उसी चीज को ये लोग उछाल रहे हैं कि ये पहले हाँ, हस्बैंड से हाँ। रहा है। तो अच्छा। और जी बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, उस जब वो अपने बाप का इकलौता बेटा है तो वो संपत्ति उसकी माँ को थोड़ी मिलेगी। उस संपत्ति की एकता तो उसकी बेवा बीवी होगी, उसकी बीवी बेटियां होंगी। जी हमें संपत्ति नहीं चाहिए, जी। हमें केवल न्याय चाहिए। बच्चे के लिए न्याय बच्चे चाहिए। के लिए न्याय की गुहार है हमारी, हमें संपत्ति किसी की नहीं चाहिए। जी ये हम पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। जी। हमारे पास प्रधान का सर्टिफिकेट है, उन्होंने प्रधान का गलत तरीके से सर्टिफिकेट प्रेषित किया, झूठा। लेकिन हम- अभी आपके पास है, अभी के बाद सच्चाई मेरे पास है हकीकत जी। का जो प्रधान का तो सर्टिफिकेट। वहाँ से सब लोगों ने साइन करता है कि ये लड़का मारा गया, और दीदी कुछ भी नहीं। तो ना मतलब वहाँ की- संक्षिप्त में ये है मैडम कि ये ऑनर किलिंग का मामला भी है जी, जी, जी। और साथ साथ जो गुंडेगर्दी का भी है, क्योंकि उन्होंने जो ऑलरेडी लड़की के भाई गुस्से में थे, उन्हें और भड़का के हाँ। ये घटना को प्लान तरीके से, प्लानिंग से हुई है। मतलब अनइंटेंशनल मर्डर नहीं था आपके हिसाब से, प्लान्ड मर्डर ये था। प्लान्ड मर्डर था। वो जी। तो पहले ही से सोच रहे, जब से लड़की वो भाग के आई लड़के के साथ, तभी से सोच रहे। वो गोपू तो ज्यादातर जगह था साले की से मार देंगे इसको जब मौका लगा तभी मार मेरा दूंगा, मौका गोपी लगेगा कहता था, तभी। सविता का अब भाई। 7-8 साल ही ये लड़की अपने मतलब वहाँ पे ऐसे उसके पास भी नहीं रही। अब जब उसके पास रहने लगी, भाई के पास आना जाना हुई गो, तभी उसने मार दो। ये नोएडा लगभग 2 साल से आ गए हैं। ना तो जी नोएडा से पहले ही अपनी जान बचा बचा के टनकपुर रहे, दिल्ली रहे, अलग अलग रहे थे। 2 साल में ये सब कुछ हो गया है। जी। इन्होंने बातों में लेकर के 2 साल पहले से यहाँ बुला लिया है। तो लड़की के जो भाई हैं इसमें वो मतलब इतने साल हो गए, जब उनका पहले से ही मर्डर का प्लान, लड़की के भाइयों पहले गुस्सा थे, तो इतने साल में मिलती जुलती भी रही होगी अपने भाइयों से, सब रिलेशन फिर रहा होगा। उन्होंने आना एक जाना भाई कर नहीं लिया आता था, था, आना बड़ा जाना भाई। कर लिया था। हाँ। एक भाई ने बिल्कुल ताल्लुक छोड़ दिया था, उसे न मारने से मतलब न प्यार करने 3 से। भाइयों की हम बात कर रहे हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये जो 3 भाई मर्डर में इन्वॉल्व है, तो काफी सालों से गुस्से में होंगे, तो इतने सालों में तो मर्डर हुआ नहीं, ये मर्डर अभी हुआ, तो इस मर्डर में कहीं ना कहीं कैटलिस्ट का जो काम है वो मकान मालिक ने वो किया, मकान मालिक का है। भड़का- मकान मालिक के हाँ, संपर्क इस लड़की से थे, उसने उनको भड़काया। वो पहले ही गुस्से में थे, भड़काने में आकर के उन्होंने ये कर दिया। जी। ये हुआ। तो मकान मालिक क्या करते हैं? उनका पता नहीं क्या पता नहीं, करते, उनका पैसा वाला कह रहे है, थे बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत मैं ही अरबपति पैसे हूँ। वाले हैं, हाँ। बहुत पैसे वाले हैं। उन्होंने फोन पे मुझे बताया था मैं अरबपति हूँ, कोई चिंता नहीं है मुझे, मैं इसकी साली की शादी भी की है पूरी। तो उन्होंने आपसे एक्सेप्ट किया है कि अच्छा, साले की शादी उधर से करवाई गई है, 1 साले की, हाँ, उसी ने करी। 3 भाइयों में से एक की उन्होंने, अमित की शादी का पूरा खर्चा मकान मालिक ने मकान मालिक ने उठाया है। जी। करे में दूध भी दिलवाते थे 1 किलो, पूरा और केयर उन्हें- करते, हाँ। लड़की का किराया पूरा भी टेक नहीं, केयर करते जी। थे। भी दिलवाई दी। लड़का दिखाएंगे आप, बहुत सुंदर है लड़का। आपका लड़का, उसकी फोटो है तो आप हाँ, ले लीजिए हाँ, प्लीज, हाँ। ले लीजिए, आप फोटो ले लीजिए, हाथ फोटो में नहीं, ले। हमारे मोबाइल में है। दिखा दो। कोई बात नहीं, दिखा दीजिए, आप आपके बेटे की फोटो दिखा दीजिए। भजन गाता है दीदी। दीदी क्या होगा, कैसे होगा? यूट्यूब पे लिखा भाई जाति भाई को भजन अरे गाता है। वो तो मरेगी दिखाएंगे ना। अच्छा, नहीं नहीं, नॉर्मल जिंदगी- नॉर्मल फोटो दिखा जिंदगी। दीजिए। हाँ यूट्यूब पे भजन। ठीक है। तो
इनका जो है पुलिस वालों को भी आपका कहना है कि ये लड़का था, हाँ जी, ये जो भजन गा रहा है। नहीं आप फोटो दिखाइएगा, चलिए कोई बात नहीं, आप बाद में दिखा दीजिएगा। एक फ़ोटो आप लेके ही आते। क्या नाम बताया था आपने? लड़के का नाम क्या बताया आपने? इंद्रजीत। इंद्रजीत नाम का ये जो कितने साल? हमसे तो 3 साल से लगभग हाँ। इन्होंने संबंध कट ऑफ करा बेटे की आपसे डेली बात होती थी? नहीं, हमसे नहीं, अपने भाई से करता था, छोटे भाई से। छोटे भाई से डेली बात जी। करता था। 3 साल हुए दीदी, उसने सब कुछ मतलब उसने बहू ने सब कुछ कट ऑफ करवा जी, दिया। हमसे आना जाना भी बंद करवा दिया था लगभग 3 साल तो से। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नहीं, ऐसी नहीं। कोई घटना हो सकती? मुझे यहाँ की नहीं पता थी, जब टनकपुर रहता था तो मैं जाते आते थे। जी। और जब यहाँ 2 साल में गई तब से आप मुझे नहीं पता थी कहाँ, मैं तो यही पता कर रहे थे कहाँ इंद्रजीत रह रहा हो। जी बिल्कुल। मुझे पता ही नहीं कुछ। जी, बेटे के साथ कैसे संबंध थे आपके? लगभग 3 साल पहले से हाँ। बहू ने बेटे का और अपना आना जाना हमारे पास बंद कर रखा था। बंद करवा दिया था। 3 साल पहले तक का बहू थोड़ा का मतलब बेटे से कम्युनिकेशन डाउन था, तो घर पे किसी से बेटे की पिछले 3 साल से बात नहीं हो रही नहीं, थी? अपने लड़के से छोटे भाई छोटे वाले से। अपने भाई भाइयों से बात होती थी, अपने आप छोटे भाई। दोनों से थोड़ा सा वो रही हाँ। होगी। मेरे से वही- हुई थी बात, हाँ। मेरे से पर मतलब मैं उसी काम फोन के करने द्वारा, चले जाती इनके फोन पर नहीं हुई, भाई के फोन के द्वारा ही हुई थी। मैं अभी ड्यूटी चले जाती 2 महीने तो पहले। आपकी बहू से तो बात होती रहती है? बहू नहीं किसी से बात नहीं ही नहीं करती करती थी। ये दोनों ही जब बात से नहीं यहाँ पर आई निवेदान, जब से मकान मालिक के चक्कर में पड़ गई तब से उसने बात करी वो बंद कर दी सबसे उसने। और ना तो हाँ पहले होती थी बात। होती थी। तो लास्ट टाइम आपकी बहू से कब बात हुई थी? अब लगभग तो 3 दो वर्ष तीन पहले। साल हो गए, 2 साल। लगभग 3 वर्ष पहले हाथरस रहते थे हम, तो ये लोग हाथरस आए थे, जी हमारे बीच वाले बेटे की शादी थी उसमें आए थे। जी। उसके बाद भी फिर रहे थे, उस लड़के ने ड्राइविंग हरी की ड्राइविंग शादी का में काम एक बार किया। बहू से मुझसे बात हुई, छोटे वाले और लड़के छोटे वाले लड़के मैंने की बुलाया था। लगभग 1.5 साल पहले शादी नहीं हुई करते। तो हमारी बातचीत हुई। तब भी आपकी हाँ, बात हाँ बातचीत हुई थी कि बेटे छोटे भाई की शादी आ जाओ। मतलब ओकेजनली जैसे बात होती रहती है, हाँ, बहुत होती अच्छे रहती है, रिलेशंस हाँ। नहीं रहते, लेकिन बात एक होती रहती थी। हाँ, ऐसा हाँ। नहीं कि बिल्कुल ही कट ऑफ था, नहीं होती ऐसा बात। कुछ भी नहीं था। नहीं, ऐसा आना कुछ जाना नहीं। नहीं हुआ था। आना जाना थोड़ा कम हो जाता है, वो हो जाता है, आदमी कभी कभी व्यस्त भी हो जाता है। जी। जी। तो आना जाना थोड़ा कम अच्छा, तो पर- इसमें आपको ये संदेह है कि जिन्होंने ये जो मकान मालिक हैं, क्या नाम बताया आपने? अरविंद चौहान। अरविंद चौहान जी ने जो है पुलिस को थोड़ा खिला पिला करके जी, जी। ये FIR आपकी रुकवा रखी है। FIR रुकवा दी और लगभग FIR लगवा दी है। क्या पुलिस लगवा ने दी? ये लिख दिया है हाँ, हाँ। कि हमारे स्तर से ये मामला नील है, नील है। हमसे कोई कार्रवाई की अपेक्षा न करें। अच्छा, ये लिख के दे दिया हाँ, आपको? उसमें हमारे कागजों में लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा जब अच्छा। हमने 1076 पे शिकायत की थी, उन्होंने जवाब दिया, 1076 में लिखा हुआ है। तो शुरू से ही पुलिस का ऐसे था, या फिर जैसे आपने इनिशियली शुरू से ही FIR नहीं? हाँ, जब हम FIR करने आए तो ली ही नहीं, हमसे तैयारी लेके रख तब ली से थी। नहीं ली? बोले हम जांच करेंगे। जी। रोज जी। चिल्लाए तो वैसे वही ले ये 2025 दिसंबर का मामला है ना? हाँ, ये 29 दिसंबर 2025 का। 2025 दिसंबर, तब से आप चक्कर काट 29 रहे हैं? दिसंबर से हम चक्कर काट रहे हैं, 4 चक्कर कटवा लिए पुलिस ने, लेकिन हमारी एक नहीं सुनी आज तक। जी बिल्कुल अब बिल्कुल। पोस्टमार्टम नहीं मंगा के दे यहाँ तक है, इंस्पेक्टर साहब ने मेरा तो नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। जी। जब से मुझसे बात करते थे, और PM के लिए हमें रोजाना बहका देते हैं कि आ जाएगा तो हम आपको सूचित कर देंगे। और चौकी आप को ले। दरोगा है, पता नहीं कौन चौकी के दीदी दरवाजे ऐसे वो आनंद अखबार कुमार, में पत्ती है, आनंद कुमार बहुत चिल्लाई बहुत के। बदतमीजी से बात करते हैं हम लोगों से। बदतमीजी से बात करता है। बिल्कुल हाँ, रूड बिहेवियर कर रहे हैं आपके जी, साथ। जी। हाँ, आपको फर्दर, क्योंकि ऑलरेडी इनके साथ जो घटना हुई है उसके ऊपर इन्हें ऊपर से प्रशासन से जो है प्रताड़ना और झेलनी पड़ रही है, जिससे और ज़्यादा इनकी तकलीफ बढ़ गई है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आपके बेटे को न्याय मिलेगा और आप अपनी एक व्यक्तिगत ज़िंदगी दोबारा से एक नए सिरे से आप शुरू बहुत बहुत कर। धन्यवाद। जी धन्यवाद। इंडिया टाइम 7 में एक ऐसी हृदय विदारक घटना सेक्टर 49 नोएडा की गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट की उभर के सामने आई है, जिसमें इंद्रजीत पुत्र विजय बहादुर, माता मंजू देवी। विजय बहादुर जी जिनका इंतकाल कई सालों पहले हो चुका है, और नरेंद्र कुमार जी जो मंजू देवी के प्रेजेंट हस्बैंड हैं, उन्होंने इंद्रजीत को पाल पोस के बड़ा किया है। और परिवार में कैसे संबंध रहे? सब लोग आप लोग साथ रहते थे? सब लोग साथ रहते। सब लोग साथ रहते थे।
पिता की कोई कमी महसूस होने दी? नहीं, कभी नहीं। हम लोग खूब प्यार से रखते थे। तो इंद्रजीत के नरेंद्र कुमार जी के साथ कैसे संबंध थे? अच्छा, खूब बिल्कुल बढ़िया। पिता पुत्र के संबंध, हाँ, खूब अच्छे, खूब बढ़िया, खूब आता जाता था, उसे कोई कमी आता होती जाता थी था, मांग कर कभी ले जाता नहीं। था। चाहे बेशक हमने गुस्सा हो जाते जी तो कभी नहीं कभी चिल्लाते, गुस्सा भी नहीं हुए? कभी नहीं चिल्लाते। तो इंद्रजीत भी प्यार करता था इन्हें? खूब प्यार करते थे अपने पिता की, मतलब एक ये हाँ। आप लोगों ने कहीं ना कहीं वो हाँ, साबित कड़क किया है खून कि जब रहता था लड़का, खून के रिश्ते से बढ़ के है, जो हाँ। इमोशन का हाँ, रिश्ता है। हाँ, और साथ आप रहे, जब तक शादी नहीं हो गई तब तक साथ रहे सब लोग, साथ रहा साथ है, रहे। हाँ, हाँ, ये बात शादी है। के बाद भी बड़ी बेटी हमारी पास हुई थी, उसकी जो पैदा हुई थी बड़ी अच्छा, बेटी, आप ही के पास हुई? हमारे ही मेरे पास घर हुई। पैदा हुई थी। जी हमने जी। खूब उसकी उसके दावत बाद अपने सौतेले भाई की शादी उसने अपने हाथों से की, जो हमारे बीच का बेटा है, जी। तो ये उसमें वो मालिक रहा था। ये जो कहानी बनाई जाने की कोशिश ये की सब मनगढ़ंत झूठी कहानी है। जी। न हम उसकी संपत्ति के लिए घूम रहे, उसका खेत उसके बीवी बच्चों पर है। जी, तो मामले से हमें कुछ भटकाने नहीं के लिए इस तरह की कहानी जी। एक बनाई जा रही है। मुझे ना चाहिए उसकी खेती। ये तो हमें बिल्कुल भटकाया जा रहा है। जी, मैं आशा करती हूँ आपको जल्द से जल्द न्याय मिले। बस हम न्याय और- ही चाहते हैं, हमें उसकी कोई संपत्ति नहीं चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।